أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आजकल आपको पता है अफगानिस्तान के जो हालात हैं, तो आज का टॉपिक मैंने उसी हिसाब से लिया है। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस आपको पहुंच सके। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अफगानिस्तान में आजकल क्या हो रहा है, आपने अक्सर चैनलों से, टीवी चैनल्स, मीडिया, सोशल मीडिया पे सुना होगा इसके बारे में कि तालिबानों ने टेक ओवर कर दिया और अफगानिस्तान पे उनकी हुकूमत कायम कर दी। तो दोस्तों, मैं इस हिसाब इसके बारे में आपको थोड़ा सा माजी में ले जाऊंगा तालिबान के हवाले से कि जब आपको याद होगा कि जब पहले मुल्ला उमर इनका तालिबान जो लीडर था, जिसके मदरसों से ये जो स्टूडेंट थे उनकी उसने एक तंजीम बनाई थी तालिबान के नाम से। और आपको पता होगा कि 2001 में जब अमेरिकन यहाँ पे अफगानिस्तान में हमला किया था और आए थे, तो उस ज़माने में जैसा कि आपको मालूम होगा कि 9/11 का वाक़या हुआ था अमेरिका में, और उसकी आड़ में अमेरिकन ने जो कि उसामा बिन लादेन था, अरब कंट्रीज़ का था, सऊदीया का था। तो उसामा बिन लादेन के बारे में तो एक अलग से टाइम चाहिए बोलने के लिए, पूरा 1-2 घंटे चाहिए, बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है उसामा बिन लादेन। तो वो अमेरिकन का नंबर 1 दुश्मन था। तो उन्होंने उसको डिक्लेयर किया कि 9/11 के जो हमले हुए अमेरिका में, तो वो उसामा बिन लादेन को उन्होंने कहा कि उसने कराए हैं। तो उसामा बिन लादेन उस ज़माने में अफगानिस्तान में जब रशियन के साथ वार की थी, अमेरिकन और पाकिस्तान ने मिलकर समझो को वहाँ पे शिकस्त दी थी रशिया को, और उसमें उसामा बिन लादेन को भी साथ था। तो उसामा बिन लादेन एक जंगजू था, एक जिहाद कर रहा था वहाँ पे, और बड़े उसके बाद जब रूस को शिकस्त हुई और बड़े मुख्तलिफ हालात हुए, वो अलग एक वो है। उसके बाद वो तालिबान की हुकूमत आई। तालिबान जो है वो, मैंने आपको जैसे कहा कि मुल्ला उमर इनका बानी था, क्योंकि मदरसों से ये निकले थे, मदरसों में पढ़ के तालिबान को उन्होंने, तालिब जो होते हैं मदरसों को, उसको उन्होंने जमा किया और एक अपनी तंजीम और जिहाद का ऐलान, तंजीम बना के जिहाद का ऐलान कर दिया। और फिर उन्होंने पूरे जो है तकरीबन 70% अफगानिस्तान पर उनकी हुकूमत थी, और कुछ इलाके 30% उज़्बेक, ताजिक, इनके अलग अलग वो अभी उनको नौबत नहीं थी। और उन्होंने उस ज़माने में कंधार को डिक्लेयर किया था दारुल हुकूमत, काबिल नहीं था, कंधार को उन्होंने डिक्लेयर किया था। तो उस ज़माने में उसामा बिन लादेन भी इनका मेहमान बन के वहाँ पे वो हॉस्पिटल्स और वेलफेयर काम, सोशल काम वो उस टाइम करते थे। जब अमेरिकन पे अटैक हुआ तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि उसामा बिन लादेन जो है हमारा एनिमी है और इसने वो कराए हमला अमेरिका पे, तो लिहाजा ये हमारे हवाले किया जाए। तो तालिबान ने साफ इनकार कर दिया। मुल्ला उमर ने कहा कि नहीं, हम, ये हमारा मेहमान है और हम इसको नहीं देंगे, चाहे हमें इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। तो काफ़ी उन्होंने धमकियाँ दी। बहुत सारा पाकिस्तान में भी उस टाइम आर्मी की हुकूमत थी, जनरल मुशर्रफ साहब थे उस टाइम, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने भी बहुत कोशिश तालिबान को मनाने की कोशिश की, मगर तालिबान नहीं माने। उन्होंने कहा कि हमारा मेहमान है और मेहमान को हम ये रवैया हम नहीं रखते कि किसी के हवाले करें और आप लोग उसको पनिश जो भी है आप ले जाएं, उसको हम नहीं करेंगे। हम हमारी रवायत नहीं है, पख्तूनों की रवायत नहीं है ये। नाज़रीन, उन्होंने दोस्तों बिल्कुल सही किया अपने हिसाब से, और जो भी है आज आपने देखा कि क्या हो रहा है। खैर, उसके बाद ये हुआ कि उनकी ज़िद ने उनको, फिर अमेरिकन ने पूरा अटैक किया अफगानिस्तान पे, और तालिबान, काबिल, कंधार, जो भी उनके 70% अफगानिस्तान में हुकूमत थी, इस्लामी हुकूमत उन्होंने कायम की हुई थी, वो छोड़ छाड़ के वो तोड़ा बोड़ा का एक पहाड़ी सिलसिला है अफगानिस्तान में, उसकी तरफ रवाना हो गए उसामा बिन लादेन और सारे तालिबान वहाँ। तो वहाँ पे दोस्तों इतनी शदीद बमबारी की अमेरिकन ने, इतनी शदीद कारपेटेड बम मारे, बहुत सारे दुनिया भर की टेक्नोलॉजी और सारा उन्होंने पूरा जो है वहाँ पे मलिया मेट कर दिया। मगर फिर भी जो है तालिबान उनसे छापामार जंग करते रहे। छापामार जंग काफ़ी सालों से, 20 साल से तकरीबन चल रही है, और उसमें इनकी काफ़ी शहादतें हुई, काफ़ी इनके जो
लीडर थे तालिबान के, और जो इनका बानी था मुल्ला उमर, वो भी जंग में तो शहीद नहीं हुआ, वो तो नेचुरल डेथ हुई थी, उसकी डिक्लेयर हुई थी, मगर वो भी डेथ हो गई। काफ़ी इनके जंग में हुए, इनके पूरे इनके ऊपर इतना मुजालिम हुए, इतने मुजालिम हुए कि आप सोच नहीं सकते। एक छोटा सा मैं वाक़या आपको बताऊं कि एक अफगानिस्तान के उज़्बेक के कब्जे में एक एरिया था, वहां पे तालिबानों को इन्होंने एक 3-4 कंटेनर्स में बंद कर दिया था जिंदा, और वो फिर वहां पे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, बंद करके धूप में कंटेनरों को छोड़ दिया। इतना इनके ऊपर जुल्म किया कि आखिर में वो बेचारे वहां पे सांस घुटने से कितने तालिबान 3-4 कंटेनर्स भर के वो सारे मर गए, वो शहीद हो गए। खैर उसके बाद फिर इन्होंने हौसला नहीं हारा और ये लड़ते रहे। और आपने जैसा कल आजकल वीडियोस आ रही हैं कि प्याज और रोटी खाए और लड़ रहे, वो इसी टाइप से लड़ते रहे मुजाहिद, और करते 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 20 साल तक इनकी जो नौजवान पैदा हुए होंगे वो 20 साल तक मतलब लड़ाई करते रहे, और अब 20 साल के नौजवान हो गए और इनके साथ हैं। तो दोस्तों उसके बाद इन्होंने जब पूरे अफगानिस्तान में अमेरिकन का कंट्रोल था, तो इन्होंने अपनी पूरी शिद्दत से उनसे के साथ लड़ाई की। अच्छा, इंडियन जो है, इंडियन का रोल भी यहाँ पे अमेरिका के साथ इंडियन ने बहुत ज़बरदस्त रोल वहाँ पे अदा किया है। ज़बरदस्त से मुराद मेरी ये है कि अपने लिए तो ज़बरदस्त थे, मगर हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए उन्होंने वहाँ से जो हमारे ख़ास करके जो बलूचिस्तान में जो इनका राह का नेटवर्क चल रहा था, और बलोचों को इन्होंने जो उकसाया और पाकिस्तान दुश्मनी पे सारा ये जो कमांड होता था ना, अफगानिस्तान से करते थे। राह के दफ्तर मौजूद थे और पूरी काबिल में, कंधार में, खैर वो पूरा वहाँ से ऑपरेट करते थे, और हमारे बॉर्डर एरिया अनसिक्योर तकरीबन कर दिए थे। ये तो हमारे पाकिस्तान आर्मी ने उसकी अपनी पूरी उस पर लगा के कुव्वत उनको काबू किया, अदरवाइज उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इंडियन ने, ये अफगानिस्तान की साइड से, क्योंकि जो शुमाली इत्तेहाद, वो जितने भी वहाँ पे कुव्वतें थी अमेरिकन नवाज, वो सारी की सारी इंडियन के साथ थी। और इंडिया ने तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, इंडिया की ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे डैम बनाया हुआ है जो कि अब तालिबान के हाथ में, और इंडियन ने तो वहाँ पे पता नहीं कितने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अमेरिकन ने किया हुआ था। देखें अल्लाह की कुदरत, देखें कि 20 साल तक अगर तालिबान और अफगानिस्तान के अवाम मिलके भी मेहनत मजदूरी भी करते और अफगानिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाते, तो शायद इतनी तरक्की नहीं करता अफगानिस्तान जितनी आज काबिल जदीद शहर बना हुआ है। काफ़ी उसके चीज़ें हैं और टेक्नोलॉजी है उनके पास, सारी की सारी उन्होंने डैम्स हैं, सारे इंडियन ने, अमेरिकन ने, यूरोपियन कई कंट्रीज़ ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, वो सारी की सारी देखें आज कल जो है अल्लाह ताला ने पूरी उनके झोली में डाल दी है तालिबान के। इतनी तरक्की वो खुद भी अगर इतने साल हुकूमत करते तो मेरे ख्याल में नहीं करते। उनकी पूरी मईशत, बहुत अच्छा सिस्टम वहाँ पे उन्होंने, अमेरिकन ने, इंडियन ने, सारी अल्लाह ताला ने वो इनको एक तोहफे में मिल गई। और अभी वो खैर वो अलग एक बहस है। तो मैं ये दोस्तों कह रहा था कि तालिबानों ने ये जो अब काबिल में पहुंचे हैं, इसके पीछे बहुत कुर्बानियां हैं तालिबानों की। तालिबानों ने मुस्तकिल मिजाजी से जंग लड़ी है और कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और कल तो 15 अगस्त की सुबह अचानक जब हम उठे, आपने देखा होगा मीडिया पे, अचानक ही तालिबान काबिल में पहुंचे हुए थे। पहले तो तकरीबन 12-14 जो सूबे थे, उनके डिस्ट्रिक्ट्स थी, वो उनके कब्जे में थी, मगर अचानक जो है इतना मुतवक्का नहीं था। ये तो कंफर्म श्योर था कि आगे चल के ये आ जाने हैं, इनको काबिल में कब्जा करना है काबिल पे, मगर इतना जल्दी किसी को एक्सेप्टेड नहीं था कि ये इतना जल्दी जो है। कल अचानक हम उठे, देखा तो तालिबान काबिल में खड़े थे और देखें मनाजर बड़े रूह अफ़ज़ा मनाजर नजर आए कि देखें आपने काबिल के महल में जहाँ पे अमेरिकन बैठे होते थे और क्या होती थी, इंडियन पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें होती थी, पता नहीं क्या क्या होता था, मुसलमान और इस्लाम के लिए शराब नोशियाँ होती थी, और वहाँ पे कुरान मजीद की तलावत हो रही थी। और उन्होंने अपना जो ऐलान कर दिया है, अब तो अपना जो वहाँ का जो सदर बनाया है वो मुल्ला अब्दुल गनी, उसका आपको शायद मालूम ना हो, वो पारा चनार जो पाकिस्तानी एरिया है ये उससे बिलोंग करता है। इसकी भी बड़ी एक चैप्टर है। मुल्ला अब्दुल गनी कोई ऐसे नहीं है आम के, बड़ा एक काबिल आदमी है, और उम्मीद की जाती है कि अफगानिस्तान को बहुत अच्छा मिलके चलाएंगे। अब जो उनकी पॉलिसी नज़र आ रही है तालिबानों की, वो काफ़ी चेंज है पहले से,
पहले भी इतनी नहीं थी जितनी मीडिया दिखाता था। अभी आप रिसेंटली जो उन्होंने देखे, कल काबिल में एक बंदा भी नहीं मरा, कुछ भी नहीं हुआ, और आराम से वो बैठे हुए हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, टॉक्स कर रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं वो लोग उनको वेलकम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर वो गलत होते तो वहां की पब्लिक उनको, मैंने एक दो तीन वीडियो देखी है जिसमें उनको फूल उनको दिए हाथ में। और कल एक इन्होंने जब काबिल से कैदियों को रिहा किया तो एक बड़ा मंजर था, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और देखो कि एक लड़का जेल से निकला और उसने तालिबान खड़ा था गन लेकर, उसको हाथ चूमे और आंखों पे लगाए, तो बड़े मनाजिर देखने में आए। तो इससे तो जाहिर होता है कि वहाँ की पब्लिक इनके साथ है, वरना ये नहीं आ सकते थे काबिल में। क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा कि 2 वीक्स और 3 वीक्स पहले बाइडन ने बयान दिया, अपने स्पीच में कहा कि हमने 3 लाख आर्मी छोड़ी और वेल ट्रेंड है, 20 साल से हमने ट्रेनिंग दी है, इतने डॉलर दिए, इतनी टेक्नोलॉजी है, और ये ऐसे नहीं अचानक ये जाएंगे वहां से और ये मुकाबला करेंगे। और तालिबान टोटल 76,000 समथिंग ऐसे ही है तालिबानों की तादाद। 3 लाख आर्मी कहाँ गई? इससे जाहिर होता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो इनके साथ बिल्कुल खुद इनको वेलकम किया है और खुद इनको पूरा वो दिया है। और ये अफगान जो कौम है ना, ये कभी भी किसी की बैरून मुल्क ताकत की उसमें नहीं रहते हैं, इनकी एक खून में, ब्लड में भी शामिल है। तो सदियों से इनकी ये तारीख है कि ये कभी भी किसी की उसमें नहीं रहे। तो खैर, तो ये तो बिल्कुल ही अभी यहाँ पे जो है अमेरिकन का तो हशर वही हुआ जो वियतनाम में हुआ था। तो इंडिया का भी आपको ये अच्छा तो नहीं मैसेज किया इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडियंस के असास से वहाँ पे बहुत सारे छोड़ के भागना पड़ा। और इससे अब जो कश्मीर की आज़ादी की वो तहरीक के आई होप कि उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब ऐसी तालिबान ने भी अपनी आज़ादी की जंग लड़ी और अमेरिकन को जब शिकस्त दी, तो वहाँ पे जो मुजाहिद हैं वो भी अब उनको एक हौसला मिलेगा, एक नए उसके साथ लेवल वाले के साथ वो लड़ेंगे। और देखना आप क्या होता है आगे। जो नजर आ रहा है तो उसका यही नजर आ रहा है कि वो अब चुप करके बैठने वाले नहीं है। तो वो मे भी कश्मीर में भी ऐसे ही कुछ मनाजर देखने में मिले फ्यूचर में। खैर, मेरे जो आज देखें, कल तलावत की और हर फिजिकली काबिल हर पूरे अफगानिस्तान में छा गए हैं और अवाम इनकी पजीराई कर रहा है। मगर जो एक खदशा है जो मैं आपको बताऊं कि ये इंडियंस और ये अमेरिकन ये अब मीडिया वार करेंगे इनके साथ। देख लेना, आपके मीडिया पे इनके खिलाफ प्रोपेगेंडे हो गए, इनके खिलाफ ये होगा वो होगा। कभी कहेंगे कि ये शिया सुन्नी के चक्कर कराने के चक्कर में होंगे, कभी मजहबों के ऊपर। हालांकि ऐसी तालिबान ने अपने जो SOPs जारी किए हैं उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया है कि किसी के मजहब, किसी के घर, औरत, किसी की जाति न हो, और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस रखा जाएगा, जहां भी हम जाएंगे कोई हमें शिकायत ना हो। उन्होंने हालांकि बड़ी वाज़ेह एक पॉलिसी दी अपनी, मगर इससे देख लेना कि अभी अमेरिकन और ये जो है ये मीडिया वार करेंगे। और मीडिया वार में यकीनन मेरे ख्याल में तालिबान इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मीडिया में टेक्नोलॉजी है, अमेरिकन है, इंडियन है, टेक्नोलॉजी में वेल टेक्नोलॉजी है उनके पास। तो वो मेरे ख्याल में तो ये आपको कहने का मेरा मकसद ये है कि आप इस पर कभी भी तवज्जो नहीं देना। तालिबान ने ये कर दिया, औरत को ये कर दिया, ये फर्जी फिल्में बनाएंगे, फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पे डालेंगे ताकि इनकी बदनामी हो, इनकी वो करेंगे, क्या कहते हैं, इनके खिलाफ वो पूरी मुहिम चलाएंगे। तो आप लोग ज़रा आप इसमें भी नज़र रखना। अभी रिसेंटली कल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि तालिबान इंडिया की वो है कि तालिबान ने आते ही हजरत हुसैन, हजरत हसन की झंडे जो है वो उतार दिए। अरे मेरे भाई, पहले आप वर्क तो करो। हजरत हुसैन तालिबान क्या कोई भी मुसलमान होगा, बल्कि उनको तो गैर मुस्लिम भी मानते हैं, कैसे नहीं। वो हमारे दीन के, अगर हसन हुसैन नहीं होते तो ये शायद देखें ये जो मार्का था करबला का, अगर ये नहीं होता तो आज दीन ही नहीं होता। इंसानियत का ये एक बड़ा वो अलमिया उन्होंने फेस किया था उन्होंने, मगर वो झुके नहीं थे। तो इनको तालिबान क्या कोई भी बंदा कैसे उनको वो करेगा, डिनाई करेगा। तो ये जाली प्रोपेगेंडा शिया सुन्नी के चक्कर में कराने के, या ये कभी फिर मजहबी कराएंगे ताकि ईरान या कोई और चीज़, तो इस पर खुदारा तवज्जो नहीं दीजिएगा, क्योंकि तालिबान की पॉलिसी वाज़ेह है कि हमें किसी को नहीं छेड़ना, इज्जत और चादर और चार दीवारी की पासदारी करनी है, उनकी SOP है।
तो खैर अभी जो रिसेंटली आज 15 अगस्त, अब 16 अगस्त हो गई आज, तो उन्होंने जो वहाँ पे अमन अमान कायम किया है और किसी को एक बंदा नहीं उन्होंने मारा, कोई गलत काम नहीं हुआ वहाँ पे। देखें ये जो जहाज़ों पे भाग रहे हैं वो तो खुद ही जा रहे हैं, उन्होंने हालांकि ऐलान किया कोई किसी को कुछ नहीं, आम माफी का ऐलान किया है। तो ये एक सूरत हाल है। तालिबान की इसकी पूरी हिस्ट्री है। तालिबान का जैसे कि मैंने आपको कहा कि तालिबान जो है ये मदरसों के तालिब इल्म थे, मुल्ला उमर ने इनको एक जगह किया और पूरा मैंने आपको जैसा कि इसमें बताया है। तो आगे आप भी जब ऐसी कोई चीज़ प्रोपेगेंडा हो कि ये दिखाते थे पहले भी वीडियो में उनको कि सर काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सारे फिल्मराइज करते ही अपना ही बनाते हैं और ये फिर वायरल करते हैं। खास करके इंडियन अमेरिकन इस पर कभी तवज्जो न दें, क्योंकि वो मेरे हिसाब से तो एक प्योरली इस्लामी उस पर। अब कल देखें कि एक जैसे पुराने तारीखी जो दूसरा वसम के दौर के फतवा थे, उनकी याद ताज़ा हो गई। वो तो हमने नहीं देखी थी, पढ़ी है हमने। वो देखें वो वहाँ पहुँच के महल में, सदारती महल में जहाँ साजिशें होती थी इस्लाम पाकिस्तान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, पता नहीं क्या क्या होता था, अयाशियाँ होती थी, महल देखे आपने। वहाँ पे बैठ के उन्होंने तलावत कुरान पाक की और शुरुआत ही उन्होंने ऐसे की है। तो ये मेरे हिसाब से गलत नहीं हो सकते, आप इस पर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि ये अब मगरब उनको नहीं छोड़ेगा, तो मीडिया वार करेंगे ये इंडियन खास करके। प्रोपेगेंडा इन्होंने कल से शुरू किया हुआ है कि वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, अब ये करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक हमारा इस पर मेरी जो रिसर्च है या नज़र आ रहा है मीडिया पे, आप खुद माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे व्यूअर्स जो हैं जितने भी, तो वो आप खुद देखें कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। और अमेरिकन जो है वो ये चीज़ समझ रहे हैं, मगर इंडिया अभी तक मेरे ख्याल में नहीं समझ रहा। असल में इंडिया को कश्मीर की वजह से ज़्यादा झटका लगा है कि अब इंडिया अफगानिस्तान तो भूल गया है, अब इंडिया जो है कश्मीर की तरफ चला गया है कि अब कश्मीर का क्या होगा। और जो कि सही गए, मुझे लग रहा है कि कश्मीर का भी अभी जब ऐसी कुव्वतें, जब तालिबान जैसी अपने मुल्क के लिए मुल्क पे आ गई और अमेरिकन जैसे भाग गए, मतलब वहाँ छोड़ के वियतनाम वाला हिस्ट्री रिपीट हुई, तो मेरे ख्याल में कि कश्मीर पे भी अभी फ्यूचर में आपको बहुत जल्दी कुछ सुनने में आएगा। मुझे तो आई होप ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि ये लोग अब जब ये हौसले बढ़ते हैं ना, जब इस टाइप का मोरल बढ़ता है, तो मुझे तो मोरल, बल्कि इंडियन ने तो आप इंडियन चैनल्स पे देखें तो उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी, जैश मोहम्मद, फलाना फलाना, ISI, उनको तो यही ख्वाब नहीं उतरता है जहन से। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है भाई। आज के दौर में कौन एजेंसी कौन किसका करती है, आजकल जो होता है मीडिया जो होता है सामने होता है। खुदा के बंदे, तुम लोग उधर जुल्म कर रहे हो कश्मीरियों पे, तालिबान अमेरिकन ने तो फिर देखो अमेरिका काबिल देखे आप कितना अच्छा उन्होंने, कश्मीर में तो आप लोगों ने तबाही की हुई है। लोगों को क्या आप कर रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो, तो वो तो खुद उनका एक रिएक्शन है। तो इस पर आप भी इंडियन से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसे नहीं करें। हर चीज़ पाकिस्तान पे, या पाकिस्तान को भी ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले उस पर इंक्वायरी करें, तफ्तीश करें, कुछ जब सामने हो तो वो मीडिया पे ले आए। खैर ये एक अलग टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था अफगान तालिबान और उनको जो फतेह हासिल हुई है, तो इंशाल्लाह। अच्छा मैं एक और बात बताऊं, जब वो अमेरिका ने हमला किया था थोड़ा मोड़ा, जब उसामा बिन लादेन था, जब 2001, तो उस टाइम 2001 में 70% तालिबान की हुकूमत थी अफगानिस्तान में, 30% और भी थे। मगर अभी तकरीबन 90% ने, जो वो इलाके जो उस टाइम इनके कब्जे में नहीं थे, उन्होंने भी अपने हथियार डाल दिए और तालिबान के आके उसमें पनाह ले ली कि हम आपके साथ हैं। तो इससे आप अंदाजा करें कि उनकी कितनी पजीराई हुई है 20 साल में। उनको उनके जो तजुर्बात है लोगों के ऊपर जो गुजरी है अमेरिकन, देखें आज़ादी एक आज़ाद होती है, भले कुछ भी हो, वो तो एक नाम नेहाद हुकूमत थी, असल में तो अमेरिकन की हुकूमत थी। तो इस तरीके से अब वो आज़ाद हुए हैं, उनको आज़ादी का एहसास अभी हुआ है 20 साल के बाद। तो अभी इंशाल्लाह वो अमन अमान ही रहेगा। अल्लाह ना करे अगर कोई बैरूनी साजिशें ना हो और कुछ ना हो, तो मेरे ख्याल में तो तालिबान तो एक बहुत सुलझे हुए और बड़ी बासलाहियत क़यादत नज़र आ रही है, डिसिप्लिन है उनमें। देखें आप काबिल में अमन अमान कायम किया, तो इसलिए जो है मीडिया वार है, मीडिया पे तो जाहिर है वो करेंगे, मीडिया पे तालिबान उनके साथ नहीं कर सकते। मगर आप लोग भी थोड़ा सा देखें, अपना भी तो एक होता है इंसान को। तो आज का हमारा टॉपिक आपको उम्मीद है कि पसंद आया होगा व्यूअर्स को। तो इससे पहले कि मैं इजाज़त चाहूँ, फिर मैं आपको रिपीट करूँगा कि मेरा ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक करें।
तो दोस्तों अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।